नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में एक चीज़ जो हर लेडी अवॉइड करना चाहती है वो होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, लेकिन 90% से ज़्यादा लेडीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि उसको कम्प्लीटली अवॉइड किया जा सके, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का डेवलप होना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप किस एज में कंसीव कर रही हैं, आपका प्रेजेंट वेट कितना है, किस रेट से आप अपनी प्रेगनेंसी में वेट गेन कर रही हैं, फिर आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, आपके स्किन केयर रूटीन पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन लेवल पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो उसकी सीवियरिटी क्या रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स ऐसे लेकर आई हूँ जो हो सकता है आपको प्रेगनेंसी में डेवलप होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को या तो कम्प्लीटली अवॉइड करने में हेल्पफुल हो या फिर उसकी सिवियरिटी एटलीस्ट कम कर सके। इसके साथ ही मैं प्रेगनेंसी में डेवलप होने वाले स्ट्रेच मार्क्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हर किसी के मन में आता है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स कब से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो वैसे तो जैसा मैंने बोला कि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यूजुअली अगर आप समझें तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आना स्टार्ट होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि लास्ट के 3 मंथ्स में। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस रेट से वेट गेन कर रही हैं, आपकी स्किन केयर रिजीम क्या है, आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे ये 9th मंथ में डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, और मेरी करंट प्रेगनेंसी के भी अभी 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑफिशियली मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक मुझे कोई नए स्ट्रेच मार्क्स तो डेवलप नहीं हुए हैं। तो आप ऐसा समझिए कि ये लास्ट के 3 मंथ्स में डेवलप होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम 8th और 9th मंथ में ही एक्चुअली डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टमी एरिया पे या एब्डोमेन एरिया पे ही डेवलप होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं आपके टमी एरिया पे, वेस्ट पे यानी कि कमर पे, थाइस पे, हिप्स पे, इनर आर्म्स पे, ब्रेस्ट पे, इसके साथ ही जो आपके पैर की काफ एरिया होता है यानी कि घुटने के जो पीछे का एरिया होता है वहाँ भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपका जो वेट गेन है वो रैपिड हो रहा है या बॉडी में चेंजेस रैपिडली हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स इन पार्ट्स पे ज़्यादा प्रोन होते हैं डेवलप होने के, ना कि सिर्फ आपके टमी एरिया पे। तो ये वाइट लाइंस जैसे, स्ट्रीक्स के जैसे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि स्किन वहाँ पे टियर आउट होने लगती है। अब बात करते हैं उन टिप्स की जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आपके स्ट्रेच मार्क्स हो सकता है कम डेवलप हो, सिवियरिटी उनकी कम हो, जो मेरे हिसाब से स्किन केयर के साथ साथ आपकी फूड हैबिट्स पे और आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसके साथ ही मैं हर टिप के साथ आपको उसका इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि वो फॉलो करने से आपको जो है कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ फूड और एक्सरसाइज रिलेटेड कुछ टिप्स से जो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से समझे हैं और शायद आपको कहीं और ये ना मिले। तो टिप नंबर 1 है कि अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, अच्छी क्वांटिटी में दिन भर जो है फ्लूइड कंज्यूम करती रहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो उसकी इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन मेंटेन्ड रहेगा, स्किन में ड्राइनेस फील नहीं होगी और चांसेस कम हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स आपको डेवलप हों। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है आपके वेट गेन को लेके, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो जो कंप्लीट 9 मंथ्स हैं उसमें जो आपका वेट गेन है वो एक स्टेडी रेट से होना चाहिए। सडनली बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपने नॉर्मल कंडीशन में भी देखा होगा जब भी आप कुछ एक्सरसाइज करती हैं या योगा करती हैं, जिम करती हैं, अगर सडनली वेट फ्लक्चुएट होता है तो बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होते हैं। तो सेम फंडा यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट आप एक नॉर्मल रेट से वेट गेन कर रही हैं तो प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स कम से कम डेवलप होते हैं। वहीं अगर आपका वेट गेन सडन होता है तो स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसके लिए आप पहले से ही अपने डॉक्टर से मिलकर बात कर सकती हैं कि आपका जो करंट वेट है उसके हिसाब से आपको हर महीने कितना वेट गेन करना ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी डाइट वगैरह भी प्लान कर सकती हैं
ताकि वेट में सडन फ्लक्चुएशन ना हो। ये स्ट्रेच मार्क्स के अलावा आपके और आपकी बेबी के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि जितना हो सके प्रेगनेंसी में होने वाली कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को अवॉइड करिए। मुझे पता है ये बहुत सारी लेडीज़ के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जहां मैंने टिप्स शेयर किए हैं कि आप किस तरीके से प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकती हैं, कम से कम कर सकती हैं। क्योंकि ये आपने नॉर्मली भी फील किया होगा, जब भी आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो बेली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, बेली बहुत बड़ी लगती है। और प्रेगनेंसी में आप मील्स तो स्किप कर ही नहीं सकती क्योंकि भूख लगती है, भले ही आप कॉन्स्टिपेटेड हो, लेकिन कंटिन्यूसली हर 2-3 घंटे पे भूख लगती है, आपको कुछ खाना पड़ता है। तो जब आप ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड हैं और भूख भी लग रही है, आप खाना भी खा रहे हैं, तो जो टमी एरिया की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो उस केस में भी मेरे हिसाब से स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग से कॉम्बैट करने के लिए, और चांसेस हाई रहेंगे कि आपको प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स कॉन्स्टिपेशन की वजह से कम हो। इसके साथ ही सोने के टाइम पे अपनी पोजीशन का ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में या तो आप लेफ़्ट साइड सो सकती हैं या राइट साइड सो सकती हैं। तो आपकी बेली जो है एक तरीके से हैंग करती है, थोड़ी लटक जाती है जिस भी तरफ आप मुड़ के सोती हैं। तो हमेशा अपने टमी के नीचे एक पतला सा पिलो लगा के सोइए ताकि सपोर्ट मिले प्रॉपर, और स्किन जो है खींचे नहीं, बेली आपकी प्रेशर ना फील करे। तो एक पिलो ज़रूर लगाइए ताकि वो स्किन पे उतना स्ट्रेच ना पड़े और आपके टमी को, स्किन को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ स्किन केयर रिलेटेड टिप्स की। तो उसमें सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपको ये कंफर्म हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो अपनी स्किन का एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि वेट गेन हो या जब आपकी टमी शो होना स्टार्ट हो उसके बाद आप कुछ ऑयल या बटर अपनी बेली पे और बाकी स्किन पे लगाना स्टार्ट करें। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के कुछ टाइम के बाद ही, 3rd मंथ ऑनवर्ड्स या 2nd मंथ ऑनवर्ड्स, आप प्रेगनेंसी सेफ ऑयल या बटर अपनी पूरी स्किन पे, स्पेशली बेली एरिया में लगाइए ताकि वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहे। इसके लिए आप ऐसे ऑयल्स या बटर्स का सिलेक्शन कीजिए जिसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या प्रिजर्वेटिव ना हो। आप चाहें तो नॉर्मल भी कोई ऑयल सिलेक्ट कर सकती हैं, जैसे आलमंड ऑयल होता है या फिर एप्रिकॉट ऑयल होता है, तो ये सब ऑयल्स भी आप यूज़ कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी पूरी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है, सिर्फ बेली एरिया को मॉइस्चराइज़ नहीं करना है। जैसा मैंने बताया कि आपकी जो थाइज़ एरिया होता है, जो काफ एरिया होता है, हिप्स है, ब्रेस्ट है, वेस्ट है, वो सब एरिया प्रोन रहता है स्ट्रेच मार्क्स को डेवलप होने के लिए। सो आप अपनी पूरी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए, सिर्फ बेली एरिया को मॉइस्चराइज़ मत कीजिए। आप अपनी स्किन को दिन में कम से कम 2 बार मॉइस्चराइज़ कीजिए, एक बार सुबह को और एक बार शाम को, क्योंकि जो मैंने पर्सनली फील किया है कि शाम तक फिर टमी एरिया पे या बाकी जो स्किन आपकी स्ट्रेच हो रही है वहाँ पे इचिंग होने लगती है। तो आप क्या कर सकती हैं, शाम को एक बार नहा सकती हैं, बाथ ले सकती हैं, उसके बाद अच्छे से पूरी बॉडी में कोई ऑयल जो है लगा सकती हैं। इससे आपकी बॉडी मॉइस्चराइज रहेगी और आपको सोने के टाइम पे भी अनकॉन्शियसली ऐसा फील नहीं होगा कि बॉडी में कहीं इचिंग हो रही है, और जो वो इचिंग करने की अर्ज होती है वो भी कम से कम रहेगी अगर आप शाम को एक बार अच्छे से अपनी बॉडी को क्लीन करके ऑयल लगा लेती हैं। तो कभी भी इचिंग होने पे डायरेक्ट नेल से स्क्रैच मत कीजिए, क्योंकि स्किन आपकी ऑलरेडी पतली हो चुकी है स्ट्रेच होने की वजह से। तो जब आप उसको स्क्रैच करेंगी तो उसका टियर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, यानी कि स्ट्रेच मार्क डेवलप होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो अपने नेल्स अच्छे से ट्रिम करके रखिए, और अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप स्लोली जेंटली रब कर सकती हैं या कोई कॉटन का कपड़ा लेके रब कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से नेल से उसको स्क्रैच मत कीजिए। फिर भी आपको इचिंग होती है तो आप एक बार नहा सकती हैं, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने नेल्स ट्रिम करके रखिए ताकि नींद में भी अनकॉन्शियसली आप जो है नाखून से अपनी बेली स्क्रैच ना करें, बाकी एरिया स्क्रैच ना करें, जिससे आपकी स्किन में टियर होने का चांस रहे। फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि नहाने के लिए हार्श केमिकल से भरा सोप का यूज़ ना करें, जितना हो सके जेंटल सोप का यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास समय है तो आप बाथ पाउडर्स का यूज़ कर सकती हैं। बेबी सोप्स भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल से फ्री हो।
तो इस तरीके के आइटम से आप नहाइए, ताकि नहाने के बाद आपकी स्किन जो है ड्राई ना हो, रफ ना हो, और नहाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपनी पूरी बॉडी को ऑयलिंग कीजिए, जिसको आयुर्वेदा में अभ्यंग प्रैक्टिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या जाता है, नहाने के 1 से 2 घंटे पहले पूरी बॉडी को ऑयल करके अच्छे से मसाज किया जाता है। उसके बाद किसी जेंटल सोप से या फिर बाथ पाउडर से नहाया जाता है, जिससे आपकी पूरी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी, आपको ड्राइनेस और इचीनेस फील नहीं होगी। इसके लिए आप किसी भी तरीके का कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकती हैं जो आपकी बॉडी को सूट करता है, या फिर आयुर्वेदा में अलग अलग तरीके के अभ्यंग ऑयल्स भी आते हैं, तो आप मार्केट से चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकती हैं। फिर फाइनली मेरा जो लास्ट टिप है वो यही है कि डिलीवरी के बाद भी अपनी और अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखिए। एक बार डिलीवरी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी केयर नहीं करनी। अब आपको केयर की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम 3 महीने तक किसी प्रोफेशनल मालिश वाली से अपनी पूरी बॉडी की मसाज कराइए। ये आपको डिलीवरी के बाद होने वाली वीकनेस से तो रिकवर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसके साथ ही जो आपके स्ट्रेच मार्क्स होंगे वो भी समय के साथ बहुत कम होते चले जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स थे जो मेरे हिसाब से आपको हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क से, जो ना कि सिर्फ स्किन केयर पर डिपेंड करते हैं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज और बहुत कुछ जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को एटलीस्ट कम करने के लिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।